अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि फॉलोइंग आर सम ट्रांजैक्शन परफॉर्म बाय हीरा ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019। ठीक है, हीरा ट्रेडर्स है, ये कंपनी का नाम है। इनकी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मंथ मार्च है और 2019 का। ठीक है, तो सबसे पहले 8 मार्च को जो है वो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹10,000 टू स्टार लिमिटेड। ठीक है, मतलब इन्होंने सोल्ड करी होंगी मर्चेंडाइज जो कि उधार पे की होंगी, ऑन क्रेडिट हो ऑन अकाउंट हो, इसका मतलब होता है कि उधार पे इन्होंने सेल्स करिए। ठीक है, या परचेज के साथ अगर ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट है तो उसका भी यही मतलब होता है कि परचेज जो है वो उधार पे की होगी। 10,000 की करी स्टार लिमिटेड को। ठीक है, 12 मार्च को परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम टॉय कंपनी एंड ₹5,000 इन कैश। ऑफिस फर्नीचर जो है वो टॉयज कंपनी से इन्होंने खरीदा गया है 5,000 का, जो कि कैश के जरिए। ठीक है, कैश के थ्रू। And 13 मार्च को रिसीव चेक फॉर 9,800 फ्रॉम स्टार लिमिटेड इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अभी हम पीछे देख के आए हैं कि 8 मार्च को जो है वो इन्होंने सोल्ड करी थी, शायद मर्चेंडाइज सोल्ड करी थी इन्होंने ऑन क्रेडिट पे स्टार लिमिटेड को 10,000 की। अब वो उनसे रिसीव कर रहे हैं चेक 9,800 का। ठीक है, उधार पे उन्होंने सेल करी थी, अब जो है उधार पे सेल करी थी। अब 13 मार्च को जो रिसीव का जो है वो मतलब वक्त आ गया, वो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन चेक रिसीव करें 9,800 का स्टार लिमिटेड से इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। और इस अकाउंट के साथ उनकी फाइनल सेटलमेंट हो गई, मतलब 10,000 की सेल की थी, लेकिन जब उन्होंने कैश रिसीव किया है वो 9,800 का किया है। ठीक है, तो जब ये हो कि सेल्स जो है वो ज़्यादा पैसों की हो लेकिन रिसीव कम पैसे हो रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि सेल डिस्काउंट दिया उन्होंने। ठीक है, फिर 15 मार्च को जो है वो डिपॉजिट कैश ऑफ स्टार लिमिटेड इन बैंक। वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो चेक डिपॉजिट कर दिया जो स्टार लिमिटेड से लिया है। 13 मार्च को जो 9,800 का इन्होंने चेक लिया है वो 15 मार्च को जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, 16 मार्च को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 7,500। विड्रॉ कैश किया फ्रॉम बैंक से फॉर पर्सनल यूज के लिए 7,500 का। ठीक है, ऑनर ने कैश विड्रॉ किया लेकिन बैंक से। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए 7,500 का। 20 मार्च को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मून ब्रोस ₹7,500। परचेज मर्चेंडाइज की हुई है ऑन अकाउंट पे मून ब्रो से। ठीक है, 7,500 की। 22 मार्च को मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रोस 1,800 की। जो 20 मार्च को इन्होंने मून ब्रोस से 7,500 की परचेज की थी, उसमें से 1,800 की मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी है। ठीक है, 29 मार्च को अकाउंट ऑफ मून ब्रोस सेटल बाय इशूइंग अ चेक फॉर बैलेंस अमाउंट। ठीक है, देखें 20 मार्च को उन्होंने 7,500 की परचेज की। ठीक है, फिर 22 मार्च को 1,800 की रिटर्न कर दी। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि 29 मार्च को उन्होंने जो भी अब पैसे बचे, ठीक है, उन्होंने 7,500 की जो है वो मर्चेंडाइज खरीदी थी, जिसमें से 1,800 के उन्होंने वापसी कर दी। अब जितने भी पैसे उनको देने हैं वो 29 मार्च को इन्होंने दे दिए। वो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं बताई, ये अमाउंट हम खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्रीज पे आते हैं। जनरल एंट्रीज का सबसे पहले हमने हीरा ट्रेडर्स लिखा है, जनरल एंट्रीज बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019, क्योंकि मार्च 2019 की ट्रांजेक्शन्स थी। तो नंबर 1 जो थी वो 8 मार्च की, वो सेल्स की थी, जो सेल्स हुई थी मर्चेंडाइज। ठीक है, ये रही 8 मार्च की ट्रांजेक्शन, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹10,000 टू स्टार लिमिटेड। ठीक है, मतलब 8 मार्च को उन्होंने सेल्स की थी मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट पे। तो जब भी हम ऑन अकाउंट पे सेल्स करते हैं तो एंट्री ये होती है कि 8 मार्च लिखा हमने, वही 8 मार्च की ट्रांजेक्शन थी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, ये अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा जिस कंपनी को भी इन्होंने सेल्स की होगी। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल के साथ उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट कितने की थी? 10,000, 10,000 की। ठीक है, जब भी हम ऑन अकाउंट पे सेल्स करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है एंड सेल्स क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर कोई बड़ी चीज सेल्स करेंगे ना तो क्रेडिट साइड पे उस चीज का नाम आएगा, लेकिन सिर्फ छोटी मर्चेंडाइज या गुड्स वगैरह सेल्स करेंगे तो हम सेल्स लिख देंगे। ठीक है, और 10,000 की थी, हमने डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे 10,000 शो कर दिए हैं और नरेशन बना दी टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट।
12 मार्च को ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो उन्होंने परचेज किया था, जो कि कैश में, ठीक है। ये रही सेकंड जो एंट्री, सेकंड ट्रांजैक्शंस थी। 5000 का ऑफिस फर्नीचर परचेज किया था, जो कि कैश के थ्रू। तो मैंने बताया था कोई भी बड़ी चीज़ वगैरह परचेज होती है तो उसका नाम आता है डेबिट साइड पे। तो ऑफिस फर्नीचर हमने डेबिट साइड पे लिखा, कैश के थ्रू परचेज हुई है तो कैश क्रेडिट लिखा, और 5000 डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे लिख दिए, एंड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। 13 मार्च में रिसीव करा चेक 9800 का फ्रॉम स्टार लिमिटेड से, ये रहा, ठीक है। रिसीव करा चेक फॉर 9800 फ्रॉम स्टार लिमिटेड इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। देखिए परचेज जो हुई थी ना 8 मार्च को, जो सेल्स हुई थी, सेल्स जो हुई थी ना 8 मार्च को, वो हुई थी 10,000 की। ये रही 8 मार्च को जो सेल्स हुई थी उधार पे, वो 10,000 की थी। लेकिन अब रिसीव का टाइम आया है तो वो तो 9,000 सिर्फ 800 जो है वो रिसीव हो रहे हैं। तो बाकी का जो पैसा है वो कहाँ गया, वो सेल डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। तो जब हम पैसे रिसीव कर रहे हो और सेल डिस्काउंट का जिक्र आ जाए, ठीक है, देखिए सेल डिस्काउंट वाजे तौर पे जो है लिखा हुआ नहीं आएगा कि सेल डिस्काउंट है। ये हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा एंट्री देखते हुए कि भाई पैसे, मतलब हमने चीज़ 10,000 की जो है वो बेची थी, लेकिन पैसे अब कम रिसीव कर रहे हैं, तो सेल डिस्काउंट है, ठीक है। तो 13 मार्च को हमने लिखा कि भाई कैश डेबिट करके, ठीक है, 9800, ठीक है। देखिए चेक रिसीव हो रहा है ना, देखिए चेक रिसीव हो रहा है ना, तो बैंक नहीं लिखेंगे, हम कैश ही लिखेंगे, कैश डेबिट। मतलब कैश डेबिट साइड पे 9800 लिखा कि 9800 का कैश जो रिसीव हुआ है। क्रेडिट साइड पे हमने अकाउंट रिसीवेबल लिखा जो कि स्टार लिमिटेड का था 10,000 का, कि अकाउंट रिसीवेबल जो था वो 10,000 का था, ठीक है। अच्छा ये एंट्री किस तरीके से बनेगी, देखिए अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे 10,000 का है ना, यहाँ डेबिट साइड पर है, अब पैसे रिसीव हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, और 10,000 का हो जाएगी। 10,000 का अकाउंट रिसीवेबल था, लेकिन जो पैसे रिसीव हुए हैं वो 9,800 के, तो इस अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है जो कि 200 का, वो सेल डिस्काउंट कहलाएगा, और सेल डिस्काउंट डेबिट साइड पर आता है, ठीक है। तो सेल डिस्काउंट लिख के हमने 10,000 को 9,800 से माइनस किया, तो हमारे पास 2,000 आए जो कि हमने डेबिट साइड पर लिख दिया कि 10,000 का जो है वो पैसे हमें लेने थे, लेकिन हमने सिर्फ 9,800 लिए, 200 का जो है वो सेल डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। तो टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन, यह हमारी कैश कलेक्शन हुई है। फिर 15 मार्च को डिपॉजिट चेक ऑफ स्टार लिमिटेड इन बुक। अब जो 13 मार्च को हमने ये चेक रिसीव करा है, अब ये हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। तो जब भी कोई कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा होता है तो इसकी फिक्स एंट्री ये होती है कि बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। 15 मार्च बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश तो बैंक में गया, कहाँ गया, बैंक में, ठीक है, इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा 9,800 का। हमने जो पैसे रिसीव करे थे वो 9,800 के थे, तो 9,800 डेबिट क्रेडिट पे हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और टू रिकॉर्ड डिपॉजिट चेक इन बैंक, ठीक है। जैसे 15 मार्च की जो एंट्री यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दी है उसमें अमाउंट तो नहीं बताइए ना कि हमने जो है वो डिपॉजिट कितने पैसे करने, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन है कि यहाँ पे ये बात मेंशन उन्होंने करी है कि डिपॉजिट चेक हो रहा है स्टार लिमिटेड का बैंक में, ठीक है। जो स्टार लिमिटेड से इन्होंने चेक लिया है 9,800 का, वो डिपॉजिट हो रहा है, तो इसलिए हमारी 15 मार्च की एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 9,800 का स्टार लिमिटेड से हमने चेक रिसीव करा था जो कि हमने डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। फिर 16 मार्च को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹7,500 का, ठीक है। विड्रॉ जो करते हैं वो ऑनर करते हैं, ठीक है। हीरा थी यहाँ पर ऑनर, तो हीरा ने जो है वो विड्रॉ किया होगा कैश पर्सनल यूज के लिए 7,500 का, ठीक है। तो मैंने बताया था कोई चीज़ विड्रॉ होती है तो क्रेडिट साइड वो चीज़ आती है और डेबिट साइड पे हम ड्राइंग लिखते हैं। तो यहाँ पे जो विड्रॉ हुआ है वो कैश विड्रॉ हुआ, तो 16 मार्च को क्या विड्रॉ हुआ, कैश, तो हमने ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट 7,500 लिख के डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों पे मेंशन कर दिया टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश, कि हमने कैश विड्रॉ किया, इसलिए कैश क्रेडिट होगा और ड्राइंग डेबिट होती है, ठीक है। एंड फिर 20 मार्च को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मून ब्रोस 7,500, परचेज करिए मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट पे मून ब्रोस से, ठीक है, 7,500 की। तो मर्चेंडाइज परचेज करी तो उसकी एंट्री क्या होती है कि 20 मार्च लिखा हमने, ठीक है। परचेजेस डेबिट, परचेजेस लिखना है, परचेज नहीं लिखना है। मर्चेंडाइज या गुड्स आप परचेज करेंगे तो परचेजेस डेबिट होगा और अकाउंट पे भी क्रेडिट होगा क्योंकि उधार पे परचेजेस हुई है। इसी तरीके से किस कंपनी से उन्होंने परचेज करी उस कंपनी का नाम अकाउंट पेबल के साथ आ जाएगा। मून ब्रोस से उन्होंने खरीदी है तो मून ब्रोस का नाम आ जाएगा, कितने की 7,500 की, हमने डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों पे मेंशन कर दिया। टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। फिर 22 मार्च को इन्होंने जो है
वो मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रॉस 1800, ठीक है, 1800, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो 1800 की जो परचेज है वो रिटर्न कर दिए। तो परचेजेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है, 20 मार्च की एंट्री दी है, ठीक है। देखें परचेजेस की जो एंट्री होती है वो ये होती है कि परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। रिटर्न की एंट्री क्या होती है, इसको अपोजिट कर देंगे। परचेजेस रिटर्न एंड अनाउंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, अकाउंट पेबल डेबिट साइड पर आ जाएगा। जैसे कि इस तरीके से कि अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे गया, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट साइड पर आ गया। इसी तरीके से अकाउंट पेबल के साथ उस कंपनी का नाम आ जाएगा जिस कंपनी से इन्होंने ये चीज़ खरीदी है, ठीक है। 1800 डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों पे हमने मेंशन कर दिया, नरेशन बना दी कि टू रिकॉर्ड रिटर्न मर्चेंडाइज, ठीक है। फिर लास्ट जो थी वो 20 मार्च था, वो था अकाउंट ऑफ मून ब्रॉस सेटल बाय इशूइंग अ चेक फॉर बैलेंस अमाउंट। जो चीज़ भी उन्होंने खरीदी थी वो थी 7500 की, ठीक है। 1800 की चीज़ जो है वो वापसी कर दी। अब उनको पैसे अब कितने देने हैं, ठीक है ना, उतने पैसे उनको दे दिए हैं 29 मार्च को। तो हमने लिखा भाई 29 मार्च को अब हम पैसे जो है वो अदायगी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम पैसे की अदायगी करते हैं तो उसकी एंट्री ये होती है कि अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन इन्होंने जो पेमेंट करी है ना वो यहाँ पे है कि इशूइंग आ जाए, बस ये कहते हैं ना कि भाई हम मून ब्रॉस को जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाता है, कैश क्रेडिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट हुई है वो चेक के थ्रू हुई है, तो चेक के थ्रू अगर पेमेंट होगी तो बैंक क्रेडिट आएगा, लेकिन चेक के जरिए पैसे रिसीव हो रहे होंगे तो बैंक डेबिट साइड पे नहीं आएगा, ठीक है। बस अगर चेक के जरिए हम पेमेंट कर रहे होंगे तो बैंक क्रेडिट साइड पर होगा और अकाउंट पेबल डेबिट साइड पर होगा। अब हमने लिखा भाई 7500 का जो है वो पैसे हमें देने थे, क्योंकि परचेजेस जो हमने की थी, देखें परचेजेस हमने 7500 की थी ना, हमने लिखा भाई 7500 की हमने परचेजेस की थी, 18000 की हमने रिटर्न कर दिए, हम उसको माइनस कर देंगे 18000 से, ठीक है। तो अब जो पैसे देने हैं वो देने हैं 5700, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट 5700 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि परचेजेस 7500 की थी, इसलिए अकाउंट पेबल यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आया था। यहाँ पे अकाउंट पेबल डेबिट साइड पर होगा 1800 का, तो हमने इसको माइनस किया, यहाँ करके दिखाया कि 7500 की परचेजेस थी जो कि 1800 की वापसी कर दी थी। अब जो पैसे देने थे वो देने थे 5700, उतने हमने दे दिए चेक के थ्रू। तो अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 5700, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों मेंशन कर देंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम आता है मून ब्रॉस, जिस कंपनी से भी खरीदा जाएगा, ठीक है। और टू रिकॉर्ड पे टू क्रेडिटर्स या सप्लायर लिख दें, ठीक है। और ये जो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ लाजमी आपने करके दिखानी है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ये 5700 आप अपने जैसे कैलकुलेटर में करते और डायरेक्ट लिख देते, ऐसे नहीं कर सकती। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन शो करनी है, चाहे क्वेश्चन में कहा जाए या नहीं कहा जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।